क्या बगैर धोनी सीएसके टॉप 4 में क्वालिफाई कर सकती है? वेल, लग तो रहा है कर सकती है। मतलब इतनी सारी चोट, इतने सारे खिलाड़ियों के बाहर होने के बाद भी अगर सीएसके टॉप 4 में क्वालिफाई करती है तो मेरे लिए एब्सोल्यूट सिर्फ होगा, एब्सोल्यूट सिर्फ। वैसे सीएसके का कनेक्शन वहां के सीएम से भी होता है। हाँ, जयललिता बनी थी, वो ट्रॉफी उठा लिया, उसके बाद स्टालिन बने, उस साल ट्रॉफी उठा लिया, इस साल विजय बने हैं, क्या वो ट्रॉफी उठाएंगे? यू नेवर नो, कहानी तो कहती है ऐसा कुछ होता है। लेकिन इस बार सीएसके ने एलएसजी को हरा दिया। 203 रन एलएसजी ने बनाए थे। जिस वक्त जॉश इंग्लिश खेल रहे थे उस वक्त लग रहा था कि आज लखनऊ का दिन है, लेकिन आखिर में चेन्नई लखनऊ पर भारी पड़ गई और 19.2 ओवर में उन्होंने चेस कर दिया। हैरानी यह है कि सीएसके ने इतिहास रचा है, 180 प्लस का टारगेट 8 सालों बाद चेस किया है। गेंदबाजी में सामने शमी थे, सामने आवेश खान थे, सामने प्रिंस यादव थे, दिग्वेश राठी थे, लेकिन इसके बावजूद ये चेस मुमकिन हुआ क्योंकि उर्विल पटेल ने इस मैच में तबाही की ऐसी कहानी लिखी जिसे देखकर पहली बार में यकीन करना मुश्किल था। मतलब एक पल तो मुझे लग रहा था कि भाई साहब क्या युवराज सिंह का 12 गेंदों का जो 50 रन का रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा। मुझे लग रहा था टूट जाएगा क्योंकि एक समय उर्विल पटेल केवल छक्कों में डील कर रहे थे और तब मुझे बार बार ये एहसास होता था कि भाई साहब आईपीएल के पहले मैच से हम कह रहे हैं कि उर्विल पटेल एक आपके पास एक्स फैक्टर है, आप उसे लेकर। आपके पास आयुष मात्रे था, अगर उस टाइम से उर्विल पटेल आपके लिए खेल रहे होते, आप इमेजिन करो कहानी कितनी अलग हो जाती। लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। बीते 2-3 मैचेस में मौका मिला और इस मैच में उन्होंने डिलीवर कर दिया। 23 गेंदों पर 65, 8 छक्के मारे। मतलब जो मार मारी है वो अपने आप में ऐतिहासिक कहानी है। उर्विल पटेल ने 13 गेंदों पर 50 रन बनाए हैं और ये भी अपने आप में एक जबरदस्त कहानी। 13 गेंदों पर 50 रन, ये बहुत बड़ी बात है भाई। अपने मदर्स डे पर पापा के लिए एक नोट जो था वो भी दिखाया उन्होंने और आईपीएल में फास्टेस्ट 50 के रिकॉर्ड को आज उन्होंने बराबर किया। आईपीएल की हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे तेज अर्धशतक जो था वो यशस्वी जायसवाल के नाम था 13 गेंदों पर। आज उर्विल पटेल ने उस रिकॉर्ड की बराबरी की। 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के मारे थे और जब वो छक्के मार रहे थे तो वहां पर ये उम्मीद जग रही थी कि भाई साहब क्या यही नेक्स्ट सीएसके है। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद महेंद्र सिंह धोनी जो है वो इस मैच में खेले, लेकिन धोनी साहब आए नहीं और उर्विल आए तो उर्विल छाए। अगर आप 8 गेंदें देखो तो उसमें 5 छक्के थे, फिर एक चौका था, फिर छक्का था। मतलब ये उनकी कहानी थी। 13 गेंदों पर 50 रन, 6 छक्के। पहली 8 बॉलों पर तो एकदम आतिशबाजी की पराकाष्ठा को पार कर दिया था और इसी वजह से शायद उनके बारे में कहा जा रहा है कि ही कैन बी नेक्स्ट समवन बिग। लेकिन उन्हें शुरू में क्यों नहीं खिलाया गया, ये मेरे लिए अभी भी एक सस्पेंस का विषय है क्योंकि सीएसके जब अपने पीक स्ट्रगल पर थी तब उन्हें क्यों नहीं खिलाया, उन्हें बाहर बिठाया गया, ये जानते हुए कि सैयद मुश्ताक अली में 28 गेंदों पर 31 गेंदों पर शतक लगा रखा उन्होंने, उसके बावजूद उन्हें बैठाया गया। 41 गेंदों पर शतक लगा रखा उन्होंने। ही इज एब्सोल्यूट बीस्ट। बट खैर ये तो पुरानी उनकी अकेली कहानी है। उर्विल पटेल की पारी का असर था कि सीएसके को उम्मीद दिख रही है कि वो टॉप 4 में फिनिश कर सकते हैं। 12 पॉइंट उनके हो गए हैं और 12 पॉइंट के साथ उनको 2 मैचेस और जीतने हैं और अगर वो 2 मैचेस जीत जाते हैं तो शायद कहानी पलट जाती है और इसीलिए शायद उम्मीद दिख रही है गवास्कर जैसे लोगों को भी। सुनील गवास्कर साहब ने आज एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि उर्विल पटेल की जो इनिंग थी वो ब्रिलियंट इनिंग थी। ये पिच इतनी आसान नहीं थी लेकिन उर्विल पटेल ने इस पिच को बहुत आसान बना दिया और खासकर जिस तरह से वो स्पिनर्स को खेले थे, आने वाले समय में वो सीएसके के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है क्योंकि संजू सैमसन पर ये टीम पूरी तरह डिपेंडेंट थी। अगर संजू चलते थे तो ये टीम जीतती थी, संजू नहीं चलते थे तो ये टीम हार जाया करती थी। ऋतुराज गायकवाड़ स्लो खेलते, बट आज संजू ने तेज शुरुआत की। ऋतुराज अपना टुक टुक खेल रहे थे लेकिन ऋतुराज के साथ साथ इन्होंने जो पारी खेली उसने एक्चुअली इंपैक्ट चेंज कर दिया और नतीजा ये रहा कि 91 रन बने पावर प्ले। अब अगर आपको इसको समझना हो तो ये समझिए कि आखिरी के 5 ओवरों में सीएसके ने सिर्फ 32 रन बनाए, यहां 91 पावर प्ले में। इनफैक्ट लखनऊ ने भी आज शुरुआत बहुत जबरदस्त की थी। जिस तरह से जॉश इंग्लिश खेल रहे थे मुझे लगा शायद खेल पलट जाएगा, लेकिन फिर वहां पर कहानियां हुई नहीं और ये सारी कहानी जो है पलटती चली गई। आज सीएसके खुश हो, सीएसके आई थिंक एक ठीक ठाक डिसेंट उन्होंने अपना टीम कॉम्बिनेशन जो है वो पा लिया है। अभी भी आई स्टिल बिलीव कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो क्लिक नहीं किए, जिसमें शिवम दुबे का नाम है। शिवम दुबे ने एक भी मैच बड़ा अपने दम पर जिताया नहीं है।
नीचे प्रशांत का नाम है जिन्होंने अपने दम पर मैच उसने जिताए हैं, कार्तिक रन्ना बॉल खेलते हैं, ये सारी चीजें उनके साथ है। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि ठीक ठाक कॉम्बिनेशन पा लिया है। अगर ऊपर से कोई एक दो खिलाड़ी चल जाते हैं तो नीचे वाले भी जोर लगा लेते हैं, और जो कमियां होती हैं वो ओवरटन अकेले पूरा कर देते हैं। ओवरटन बड़ा प्लेयर यार, आज पूरा मैच अगर पलटा है लखनऊ से तो ओवरटन की वजह से पलटा। जॉश इंग्लिश को आउट किया, ऋषभ पंत को आउट किया, अक्षत रघुवंशी को आउट किया, और ये अपने आप में बहुत 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 बड़ी बात है। ओवरटन